हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। मेरे वीडियोस में काफ़ी सारे लोगों का कमेंट आता है कि कैसे वो आईएसएल खेले, कैसे वो इंडिया में प्रोफेशनल प्लेयर बने। तो उसका डिटेल्स मैं आज आपको दूंगा, कैसे इंडिया में प्रोफेशनल फुटबॉलर बन सकते हैं। तो आईएसएल खेलने के लिए 3 फैक्टर होता है, ठीक है। तो तीनों फैक्टर को मैं आज डिटेल में आपको समझाऊँगा, तो ज़रूर आप इस वीडियो को पूरा देखिए, बीच में स्किप मत कीजिए, क्योंकि आपको सारे के सारे डिटेल्स समझ में नहीं आएंगे। तो इसमें 3 फैक्टर है, उसमें से सबसे पहला जो फैक्टर है उसमें 2 कैटेगरी है, ठीक। पहले फैक्टर में पहला जो कैटेगरी है वो है अंडर 18। अगर आप अंडर 18 में हैं तो आपको किसी भी क्लब में जाना होगा जो क्लब आई लीग खेलती है, अंडर 18 आई लीग, ठीक है। हमारे इंडिया में अंडर 18 आई लीग बहुत सारे क्लब्स खेलती हैं। तो आपको गूगल में जाना है, क्रोम में जाना है, वहाँ सर्च करना है आपके स्टेट के हिसाब से। अगर आप वेस्ट बंगाल के हैं, अगर आप असम के हैं, अगर आप उत्तर प्रदेश के हैं, जहाँ के भी आप हैं, तो आपके स्टेट में कौन कौन से ऐसे क्लब्स हैं जो अंडर 18 आई लीग खेलते हैं। तो आपको वहाँ पे जाके सबसे पहले तो ज्वाइन होना है, ठीक है, वहाँ का ट्रायल देना है, ठीक। उससे क्या होगा, आपको अंडर 18 आई लीग खेलने का मौका मिलेगा। तो अगर आप अंडर 18 आई लीग में अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं तो वहाँ से आपको आईएसएल के रिजर्व टीम के लिए डायरेक्ट मिल सकता है, ठीक है। अगर वहाँ से नहीं मिलता है तो आपको वहाँ से एटलीस्ट इंडिया टीम के लिए कॉल अप भी आ सकता है अंडर 18 आई लीग से। उसके बाद आपको अंडर 18 आई लीग अगर आप अच्छा खेलते हैं तो वहाँ से आपको जो आई लीग सेकंड डिवीज़न होता है, आई लीग सेकंड डिवीज़न होता है, वो जो टूर्नामेंट्स होते हैं वो आपको खेलने के लिए कॉल अप आ सकता है, तो ठीक है। तो आपको अगर आप अंडर 18 अगर आप हैं, आपका एज है, तो आपको फोकस करना है अंडर 18 आई लीग के गेम में। वहाँ पे आपको अच्छा परफॉर्मेंस देना है। अगर आप वहाँ पे अच्छा परफॉर्मेंस देंगे तो आपको अपने आप आईएसएल की रिजर्व टीम या फिर आई लीग सेकंड डिवीज़न, ठीक है, तो यहाँ पे आपको कॉल अप किया जा सकता है। और साथ ही साथ आपको इंडिया टीम, ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो अंडर 18 आई लीग खेलने के बाद ही डायरेक्ट इंडिया टीम को उन्हें कॉल अप आ गया, इंडिया टीम में कैंप के लिए उन्हें कॉल अप आ गया। तो ये हो गया सबसे पहला कैटेगरी। अब दूसरा जो कैटेगरी है वो है अबव 18। पहले फैक्टर में दूसरा जो कैटेगरी है वो है अबव 18। अब अबव 18 प्लेयर्स क्या कर सकते हैं। अगर आप अबव 18 हैं तो आपको अपने स्टेट का जो लीग होता है, ठीक है, अपने स्टेट की जो लीग होता है, जैसे कि कलकत्ता में, वेस्ट बंगाल में जो होता है वो होता है CFL, कलकत्ता फुटबॉल लीग। असम में होता है असम प्रीमियर लीग। ऐसे बहुत सारे अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग लीग्स होते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अपने स्टेट का जो लीग होता है आपको वहाँ पे पार्टिसिपेट करना है। और वो कैसे होगा, आपको एक अच्छे क्लब में ज्वाइन होना पड़ेगा, ठीक है। अच्छे क्लब में ट्रायल देना होगा, आपका परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए। ऑफकोर्स आप किसी क्लब में जाके अपना ट्रायल दीजिए, ठीक है। वहाँ आप सिलेक्ट होते हैं तो आपको स्टेट लीग खेलने के लिए मिलेगा, ठीक। जैसे कि एग्जांपल में CFL होता है, कलकत्ता फुटबॉल लीग, उसके बहुत सारे डिवीजन्स हैं, प्रीमियर A, प्रीमियर B, फर्स्ट डिवीज़न, सेकंड डिवीज़न, ऐसे अलग अलग लीग्स हैं, ठीक है, अलग अलग डिवीजन्स हैं। तो आपको ऐसे अलग अलग डिवीजन्स खेलने के लिए मिलेंगे। तो ये हो गया स्टेट लीग। अगर आप स्टेट लीग में अच्छा खेलते हैं तो आपको वहाँ से मौका मिलता है संतोष ट्रॉफी के लिए, ठीक है। संतोष ट्रॉफी का टीम बनता है स्टेट का, हर स्टेट का संतोष ट्रॉफी के लिए। तो वहाँ पर आपको कॉल अप आ सकता है अगर आप स्टेट लीग में अच्छा खेलते हैं तो उसके बाद संतोष ट्रॉफी में भी आप अच्छा खेलते हैं तो उसके बाद आपको मिलता है आई लीग सेकंड डिवीज़न, ठीक है। आई लीग सेकंड डिवीज़न या फिर आई लीग आपको खेलने का मौका मिलेगा अगर आप संतोष ट्रॉफी में अच्छा खेलते हैं तो। अबव 18 के लिए बता रहा हूँ मैं ये, ठीक। अगर आप संतोष ट्रॉफी में अच्छा खेलते हैं तो आपको आई लीग सेकंड डिवीज़न या फिर आई लीग मिल जाता है। और आई लीग सेकंड डिवीज़न और आई लीग में भी अच्छा खेलते हैं आप तो वहाँ से आपको मिलता है आईएसएल, ठीक है। वहाँ से आपको आईएसएल के लिए कॉल अप आता है। तो ये हो गया दूसरा कैटेगरी पहले फैक्टर का। अब बात करते हैं दूसरे फैक्टर की। जो दूसरा फैक्टर है वो है एजेंट और आपका कनेक्शन, ठीक है। एजेंट्स और लिंक्स, आपके कितने लिंक्स है, आपके कितने कनेक्शंस है दूसरे कोचेस से, दूसरे प्लेयर्स से, ये भी डिसाइड करता है कि आप कितना दूर तक खेल सकते हैं। या फिर ये भी डिसाइड करता है कि आप डायरेक्ट आपको किसी अच्छे क्लब में मौका मिल सकता है कि नहीं, ठीक। और ये जो फैक्टर है ये अबव 18 अंडर 18 दोनों के लिए है, ठीक है। तो एक्चुअली में होता क्या है, एजेंट्स क्या होते हैं। एजेंट्स जो होते हैं वो होते हैं क्या कि वो आपके लिए ट्रायल्स कंडक्ट करवाते हैं, ठीक है। अगर आपके पास किसी एजेंट का नंबर है, अगर आपके पास किसी अच्छे कोच का नंबर है, उनसे कनेक्शन है, तो वो क्या करेंगे, आपके लिए एक अच्छे क्लब में ट्रायल कंडक्ट करवाएंगे, ठीक है, जिसको बोलते हैं कनेक्शंस। तो अब अगर आप किसी ट्रायल में जाते हैं, किसी क्लब में जाते हैं, वहाँ पे आप अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं तो आपको डायरेक्ट वहाँ पे सिलेक्शन मिल जाता है, ठीक है। जैसे कि ऐसे बहुत सारे क्लब्स हैं, जैसे रियल कश्मीर हो गए, ठीक है, रियल कश्मीर हो गया, फिर पंजाब FC हो गए, दिल्ली FC हो गए। ये सारे जो क्लब्स हैं यहाँ पे काफ़ी सारे एजेंट से जाते हैं लोग, वहाँ जगह ट्रायल्स देते हैं। वहाँ उन्होंने कुछ भी नहीं खेला, उन्होंने कोई संतोष ट्रॉफी नहीं खेला, उन्होंने कोई आई लीग नहीं खेला, ठीक है, लेकिन उनके एजेंट से, उनके कनेक्शन से वो वहाँ जाते हैं, ट्रायल देते हैं और उनका किसी क्लब में, अच्छे क्लब में सिलेक्शन होता है, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं, अगर आप
पहला फैक्टर में अगर आप अबव 18 हैं और अंडर 18 भी हैं और आपने कोई क्लब नहीं खेला है, आपके पास कोई क्लब नहीं है, आपने आई लीग नहीं खेला है, आपने कोई भी टूर्नामेंट्स नहीं खेला है, लेकिन अगर आपके पास एजेंट है, अगर आपके पास कनेक्शंस है, तो आप डायरेक्ट भी जाके किसी क्लब में अपना सिलेक्शन करवा सकते हैं। ठीक, और ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो आईएसएल रिजर्व टीम में, ठीक है, आईएसएल रिजर्व टीम में गए हैं, ठीक है, बिना कोई आई लीग खेले, बिना कोई टूर्नामेंट्स खेले, बिना कोई लीग्स खेले, बस और बस एजेंट्स के वजह से। ठीक, तो आपके पास अगर एजेंट है तो उनसे आप बात कीजिए, वो आपके लिए आईएसएल रिजर्व टीम, आई लीग सेकेंड डिवीज़न जितने भी क्लब्स हैं वहाँ पे आपके लिए ट्रायल्स कंडक्ट करवाएंगे। फॉर एग्जांपल मणिपुर प्लेयर्स, आपने देखा होगा जो मणिपुर के, मिजोरम के प्लेयर्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं इंडिया टीम में, या फिर हमारे इंडिया में जितने भी लीग्स होते हैं हर अलग अलग लीग्स में, अलग अलग डिविजन्स में वो खेलते हैं। तो इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे एजेंट्स हैं। द नंबर ऑफ एजेंट्स इन इंडिया सबसे ज़्यादा है मणिपुर, मिजोरम, नॉर्थ ईस्ट तरफ। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट तरफ बहुत सारे एजेंट्स होते हैं। तो इसीलिए जो नॉर्थ ईस्ट के प्लेयर्स हैं, जो मिजोरम के, मणिपुर के प्लेयर्स हैं, ऑफकोर्स उनके पास गेम भी अच्छा है, उनका गेम भी अच्छा होता है, इसलिए उन्हें मिलता है मौका, लेकिन उनके पास एजेंट्स का कनेक्शंस बहुत अच्छा होता है, इसलिए उन्हें अलग अलग क्लब्स में, अलग अलग लीग्स में खेलने का मौका बहुत जल्दी मिलता है। तो ये हो गया दूसरा फैक्टर। अब आते हैं तीसरा फैक्टर। आपके पास कितना भी अच्छा परफॉर्मेंस हो, आपके पास कितना भी अच्छा लिंक हो, कितना भी अच्छे एजेंट्स हो, ठीक है, आप कितना भी अच्छा खेलते हो, आपके पास कितना भी टैलेंट है, लेकिन अगर आपके पास आपका अच्छा एटीट्यूड नहीं है, अगर आपका नेचर अच्छा नहीं है, ठीक है, अगर आपका लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है, ठीक, अगर आप अच्छे से किसी से बात नहीं करते, आपका रहने का तरीका अच्छा नहीं है, ठीक है, सारी चीज़ें अच्छी अगर नहीं है, तो आपको आईएसएल या फिर प्रोफेशनल प्लेयर बनने से बहुत रुकावट होने वाली है। ठीक है, बहुत रुकावट होगी, क्योंकि आप कितने भी अच्छे हो, कितने भी टैलेंटेड प्लेयर हो, कोई भी कितना भी हार्डवर्क करते हो, लेकिन आपका एटीट्यूड, आपका माइंडसेट अच्छा होना चाहिए, आपका नेचर जो है कोचेस के साथ, प्लेयर्स के साथ अच्छा होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया तीसरा फैक्टर। तो बेसिकली यही 3 फैक्टर होते हैं। ठीक है, यही 3 फैक्टर होते हैं जिससे आप इंडिया में प्रोफेशनल प्लेयर या आईएसएल में खेल सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि इंडिया में कैसे आईएसएल खेलें और कैसे इंडियन प्रोफेशनल प्लेयर बने। तो आई होप आपको ये तीनों फैक्टर्स अच्छे समझ में आ गए होंगे, इनके कैटेगरीज जो हैं उनको समझ में आ गए होंगे। तो अगर आपको अच्छा लगा वीडियो, ज़रूर लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें अगर आप नए हैं, प्लीज़ शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स से ताकि उनको भी हेल्प हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।